Hello everyone, welcome to my channel again. This is the second video on sets. Okay, in this video we will be learning for description of set. Okay, आप सेट को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखो, सेट को डिस्क्राइब करने के हमारे पास टू मेथड्स होते हैं. वी हैव टू मेथड्स टू डिस्क्राइब सेट्स. फर्स्ट वन इज अ रोस्टर फॉर्म, रोस्टर और tabular form, or second one is the set builder form. First one is the roster form and the second one is the set builder form. ठीक है, तो एक एक करके हम दोनों को देखेंगे कैसे होता है. सबसे पहले हम देखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है. तो देखो, रोस्टर फॉर्म जैसे इसका नाम ही बता रहा है, टेबुलर फॉर्म. ठीक है, ये किस फॉर्म में होती है? टेबुलर फॉर्म में होती है. ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ. यहाँ पे एग्जांपल, इसी को हम कैसे लिख देंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसी को हम टेबुलर फॉर्म में. जैसे कि पहले एक एग्जांपल मैंने दे रखा है. यू हैव टू रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स. ठीक है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स आपको लिखना है. ठीक है, तो हम किसको कैसे लिखेंगे? मान लो उस सेट का नाम ए है. हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि सेट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर्स. ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप सेट को रिप्रेजेंट करोगे तो किससे करोगे? कैपिटल लेटर से करोगे, कभी भी स्मॉल लेटर से नहीं करोगे. हमेशा किससे करोगे? कैपिटल लेटर से. कभी भी स्मॉल लेटर से सेट की रिप्रेजेंटेशन नहीं है. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखें. ठीक है, अब हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स. तो मैंने कहा कैपिटल लेटर से करते हैं. मान लो मैंने उस सेट का नाम एक्स बोल दिया, कैपिटल लेटर है. तो जब आपको इसमें लिखना होगा तो जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं आपको डायरेक्ट कॉमा लगा लगा के लिख देने हैं. जो भी उसके अंदर एलिमेंट है, मान लो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो मैं कॉमा लगा के लिख दूंगा. x1, x2, x3, x4, x5, दैट. और दे आर ऑलवेज एनक्लोज्ड बाई कर्ली ब्रैकेट. रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं और टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं? जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको कॉमा लगा लगा के लिखते रहते हैं बस, और बाकी उन्हें एनक्लोज्ड कर देते हैं. किसमें? कर्ली ब्रैकेट्स में. दे नीड टू बी एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट. हमेशा सेट कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज्ड होगा और उसके अंदर जो भी होंगे आप उसको कॉमा लगा लगा के लिखते रहेंगे. ठीक है, तो इस कंडीशन में सेट ऑफ ऑल इवन नंबर में क्या होगा हमारा? देखो, तो इसमें हम लिखते हैं x इज इक्वल्स टू. इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? स्टार्टिंग विथ 2. तो वी हैव द इवन नंबर्स एज 2 and 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24. कहीं एंड होगा क्या इसका? ये तो कहीं भी एंड नहीं होगा, ये तो चलता ही जाएगा. तो इट विल बी गोइंग टू इनफाइनाइट. बस, तो हमने कुछ नहीं करा, केवल क्या करा? कर्ली ब्रैकेट्स में सेट जो भी एलिमेंट्स है उनको एंक्लोज कर दिया. हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में, ना स्क्वायर ब्रैकेट्स, ना ही आपके स्मॉल ब्रैकेट्स. ना ही आप स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, ना ही आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे. ये दोनों नहीं यूज़ होंगे, केवल कौन यूज़ होगा? कर्ली ब्रैकेट्स. तो कर्ली ब्रैकेट्स में हमने उनको एंक्लोज करा और एलिमेंट्स को कॉमा लगा लगा के लिख दिया. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 14 रह गया देखें बीच में, तो आप 14 को यहाँ पर लिख दें. दैट इज 14 यहाँ पर आएगा. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, इस तरीके से चलता रहेगा इनफाइनाइट तक. ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म. क्या करना है रोस्टर फॉर्म में? केवल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को कॉमा लगा लगा के आपको क्या करना है? लिखते रहना है. नेक्स्ट आता है आपके पास में सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? आपको एक बना लेना होता है पीएक्स. पीएक्स से हमारा क्या मतलब है? चलो अभी मैं इसको फंक्शन नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी आपने फंक्शन पढ़े नहीं है, लेकिन 10 तक आपने पॉलिनोमियल ज़रूर पढ़ रखा है. तो पॉलिनोमियल कह लें इसको, पॉलिनोमियल भी नहीं कह सकते वैसे तो हम क्या कहते हैं? पीएक्स मान लीजिएगा. यू हैव टू बी, आपको ये करना है, आपको एक इसमें वेरिएशन आपको पहचानना है. व्हाट इज़ वेरिएशन इन ईच? सो आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई the variation in each term.
जो हर एक टर्म में वेरिएशन आ रहा है, वेरिएशन कहने का मतलब है क्या सीक्वेंस वो फॉलो करना है, उसको आपको किस फॉर्म में लिख देना है, एक्स फॉर्म में लिख देना है। जो भी वो वेरिएशन या जो भी वो सीक्वेंस, क्या जो भी वो, टू बी मोर क्लियर वी विल यूज सीक्वेंस, जो भी वो सीक्वेंस या जो भी वो वेरिएशन वो यूज़ कर रहे हैं उसको हम एक एक्स की फॉर्म में लिख देना है। जैसे इस केस में अगर आप देखें तो आपके इवन नंबर्स क्या फॉलो कर रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 16 18 20 22 24, यानी कि सब में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। ये सब 2 से 2 के मल्टीपल भी हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, ठीक है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2। अगर आप इस 6 को देखें तो लिख सकते हैं 2 × 3, 8 को देखें तो 2 × 4, यानी कि सब 2 के मल्टीपल हैं। और ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4। तो इसका मतलब जब मैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक के नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लाई किससे कर देता हूँ, 2 से कर देता हूँ। जब मैं क्या करता हूँ, जब मैं 1 से लेके 2 तक के, 1 से लेके 2 3 4 इनफाइनाइट तक के नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लाई 2 से कर देता हूँ, तो वो क्या बन जाता है, मेरा एक इवन नंबर बन जाता है। तो बस यही हमारा हो गया, अब हमें यही लिख देना है। तो देखें आप, सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा कैपिटल लेटर से इसको लिखा जाएगा। ऊपर मैंने ये बात लिख दी है कि ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। अब आप तो ठीक है, जैसे मैंने आप बताया ना, तो क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है किसको, वेरिएशन को इन ईच टर्म। जो भी टर्म्स हैं, जैसे कि इस टर्म में 2 4 6 में मैंने आपको बता दिया कि क्या वेरिएशंस हैं, इसके अंदर क्या वेरिएशंस हैं कि ये सब 2 के मल्टीपल हैं। क्या है, 2 के मल्टीपल हैं। तो बस हमें अब समझ में आ गया क्या लिखेंगे। सेट का नाम क्या है, एक्स, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, बता चुका मैं आपको, कर्ली ब्रैकेट में एंक्लोज होगा, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is a multiple of 2, x is a multiple of 2, बस हो गया सिंपल। बस हमें सेट बिल्डर फॉर्म में किस क्या कंडीशन होती है लिखने की, हम हमेशा x या y या किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हैं, x लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में एंक्लोज रहता है, कोलोन लगाते हैं, और फिर वो अपनी यहाँ पे कंडीशन लैंग्वेज में लिख देते हैं जो भी हमारी सीक्वेंस हमने देखा। तो यहाँ पे हमने क्या सीक्वेंस देखा कि सब 2 के मल्टीपल हैं। तो सेट ऑफ ऑल एक्स पढ़ेंगे कैसे इसको, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट है तो ये हो गया सेट, द सेट ऑफ एक्स लिखा हुआ है वेरिएबल, तो यहाँ आएगा ऑफ ऑल एक्स। वाई क्यों नहीं आया, क्योंकि वाई नहीं है, वाई लिख देता तो वाई हो जाता। इस कोलोन के लिए क्या आएगा, कोलोन के लिए आएगा सच दैट, फिर बस पूरी यही लाइन, x इज अ मल्टीपल ऑफ 2, x इज अ मल्टीपल ऑफ 2। आ गई थी बात समझ में, क्लियर हो गया। तो बस सेट बिल्डर में हमें क्या करना है, सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है और उसको लिख देना है। पहले कर्ली ब्रैकेट लगाने हैं, x लिखना है या y लिखना है, कोलोन लगाना है, फिर वो लैंग्वेज की फॉर्म में लिख देना है। देखो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और रोस्टर फॉर्म में तो कुछ भी नहीं करना है, जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं उन्हें कॉमा लगा के कर्ली ब्रैकेट में एंक्लोज कर दें, ठीक है। अब यही सिंपल एक है बस सेट बिल्डर फॉर्म, आपकी रोस्टर फॉर्म, बहुत ही सिंपल सा है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके पास में कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म एज वेल एज इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, दोनों में ही लिखना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो लेटर्स हैं उसको आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं किस में, रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसको किस में लिख लेते हैं, वी कैन राइट इट इन रोस्टर फॉर्म। देखें रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। मान लो इस सेट का नाम मैं ए दे देता हूँ, तो कैपिटल लेटर है ए, कर्ली ब्रैकेट में एंक्लोज करूंगा, रोस्टर फॉर्म है। कौन कौन से लेटर्स हैं इसके अंदर, एम ए टी एच ई, ठीक है, एंड वी हैव, अभी एक मिनट रुके मैं बताऊंगा, और टी, एंड रुकिए टी, एक मिनट रुकिए, टी आ चुका है, टी फिर नहीं आएगा, वी हैव आई सी एंड एस, ठीक है। एम ए टी एच ई, एम रिपीट हो गया था नहीं आया, ए भी हो चुका था, आई आ गया, सी एस। मतलब देखो आप अगर इस सेट को ऐसे भी लिख देते, ए इज इक्वल्स टू एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस,
तो इसमें क्या बात है, मैंने आपको बोला था सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उसको देखें, मैंने सेट पर वीडियो बना रखी है उसके इंट्रोडक्शन पर, ठीक है। तो हम अगर रिपीट भी करें तो एम यहाँ आ गया और एम यहाँ आ गया, तो ये तो डुप्लीकेसी है ना। हाँ, डुप्लीकेसी हमें नहीं करनी होती, फालतू के 2 एलिमेंट हो गए। तो ठीक है, तो हमें रिपीटिशन नहीं करना है, हमें रिपीटिशन क्या करना है, नहीं करना है। हमें कभी भी एलिमेंट लिखते हुए रिपीटिशन नहीं करना है, ऐसे लिखना है कि अगर कोई एक बार आ गया है तो उसको ना लिखें। तो ये रोस्टर फॉर्म में तो ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। अब मान लो इसको मुझे लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं इसको कैसे लिखूंगा, सेट बिल्डर फॉर्म में मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखें सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ए इज इक्वल्स टू, बोला क्या था, कर्ली ब्रैकेट लगा दें, एक्स या वाई जो लगाना चाहे, मान लो वाई लगा दिया तो ये हो गया सेट ऑफ ऑल वाई, कोलन लगा दिया तो सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। ओके, तो कुछ भी नहीं करा मैंने, क्या लिखा, मैंने बोला था आपसे जब मैंने ऊपर अभी बताया तो क्या बोला है, ये बोला है कि बस आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ करना नहीं होता है, केवल आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने, एक एक्स लिखना है, आपको लगाना है कोलोन, सच दैट का साइन हो, बस उसको उतार देना है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। लैंग्वेज उतार देनी है। तो बस अब मैंने वाई ले लिया, कर्ली ब्रैकेट लगाते द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स, यही तो है, बस यही उतार दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास में ये, इसमें आपसे कह रहे हैं ये, इसमें आपसे कह रहे हैं ये कि द सेट ऑफ ऑल वॉबल्स इन द वर्ड इक्वेशन। तो पहले आप इसके अंदर से वॉबल्स निकालने कौन कौन से हैं। अगर आप इसके अंदर वॉबल्स देखें तो कौन कौन है, एक ई है, ठीक है, एक आपका क्यू, सॉरी एक ई है, और एक आपका कौन है, यू है, एक ए है, ठीक है, एक ओ है। देखो एक ई है, एक यू है, एक ए है, ओ है, और एक आई भी है, ये आई, ठीक है। और तो कोई वॉबल नहीं है इसके अंदर, भाई इसका सेट बनाना है तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। मान लो अब की बार मेरे सेट का नाम बी हो गया, तो बी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर कि बस इन सारे एलिमेंट्स को लिख दो, ई यू ए ओ आई, लिख दिया। आ गई इतनी बात समझ में। मान लो कोई यहाँ पे जैसे ओ जो, जैसे मान लो कोई यहाँ रिपीट हो रहा होता तो वो क्या मैं 2 बार लिखता, नहीं लिखता, क्योंकि मैंने ऊपर तुम्हें बता दिया रिपीटिशन हमें नहीं करना होता है, ठीक है, वो डुप्लीकेसी हो जाती है फिर, ठीक है। तो केवल इसके अंदर जितने वॉबल्स हैं उन्हें कॉमा लगा लगा के लिख दिया। मान दो इसको, इसी को मुझे लिखना होता सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखते, बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल जेड, मान लो सच दैट जेड इज अ वॉवल इन द वर्ड इक्वेशन। तो बस कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस कर्ली ब्रैकेट लगा रहे हैं, जो वेरिएबल भी आप यूज़ करना चाहें, जेड करना चाहें जेड, एक्स करना चाहें एक्स, और लैंग्वेज में लिख रहे हैं जेड इज़ अ वॉवल इन द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन में एक वॉवल जो है वो लिख दिया, ठीक है। अगला आ जाए, नेक्स्ट देखें, इससे अगला आपके पास में दे रखा है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। तो लेस देन 7 कौन कौन से नेचुरल नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, बस इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो, कॉमा लगा लगा के। सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लेस देन 7 नहीं आएगा, लेस देन बोला है, इक्वल नहीं बोला है, तो केवल क्या आएगा, 6 तक आएगा। और मान लीजिएगा सेट बिल्डर फॉर्म में आपसे बोला गया है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बस कुछ नहीं लिखेंगे। अब मान लो जेड की जगह कोई लेना चाहे, मान लो बी, तो द सेट ऑफ ऑल बी सच दैट बी इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7, ठीक है। बी इज सेट ऑफ ऑल बी सच दैट बी इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट आपके हाथ में था सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स, स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर। तो देखो सारे नेगेटिव के स्क्वायर भी पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव वाले की तो कहानी खत्म हो गई। तो अब इंटीजर में 2 हो सकते थे, आइदर नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव, नेगेटिव खत्म हो गए क्योंकि सारे नेगेटिव की भी स्क्वायर पॉजिटिव होंगे, खाली रह गए पॉजिटिव। आप सबके स्क्वायर लिख दें कॉमा लगा लगा के। सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, मान लो सेट का नाम हो गया डी, तो 0 का स्क्वायर 0, ठीक है, 0 भी एक इंटीजर होता है, 1 का स्क्वायर 1, -1 का भी 1, माइनस आपके पास में 2 का स्क्वायर 4, -2 का भी 4, तो 1 4, 3 का 9, -3 का भी 9, 4 का 16, -4 का भी 16, 5 का भी 25, -5 का भी 25, इसी सीक्वेंस में इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। बोले आ गई इतनी बात समझ में, ये रोस्टर फॉर्म हो गई।
अब मान लो इसी को मुझे अगर लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूँगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। तो d इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा मेरे पास में क्या, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट द सेट ऑफ ऑल x स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू z। क्या मतलब हुआ इसका, या आप z, अभी आपको अगर z नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि z वगैरह क्या होते हैं। देखो कुछ स्टैंडर्ड हमारे पास में सिंबल्स हैं जो हम कुछ सेट्स को डिनोट करने के लिए करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर को डिनोट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कैपिटल N, ठीक है। इंटीजर्स के सेट को यूज़ करने के लिए हम कर सकते हैं कैपिटल Z। अगर ये हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो वी विल बी यूजिंग Z+। अगर नेगेटिव इंटीजर की बात करेंगे तो वी विल बी यूजिंग Z ऑफ माइनस, ठीक है। अगर रियल नंबर की बात हो रही है तो वी विल बी यूजिंग R, ठीक है। ऐसी पॉजिटिव रियल नंबर तो यहाँ प्लस लग जाएगा, नेगेटिव होगा तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। अगली बात समझ में। नीचे आ जाएं जरा, नीचे आप देखें तो अब मान लो रियल नंबर के बाद आपका आ जाता है, मान लो रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर हो जाएगा आपके पास में Q, ठीक है। मान लो आपके पास में इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर डिनोट होता है I से, द सेट ऑफ ऑल I होता है इर्रेशनल के लिए, ठीक है। इर्रेशनल के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर्स हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम नोट करते हैं C। तो ये आपके पास में कुछ स्टैंडर्ड हैं, यही आपको यूज़ करने पड़ेंगे। जहाँ भी नेचुरल नंबर वहाँ N, जहाँ इंटीजर वहाँ Z, जहाँ पॉजिटिव इंटीजर वहाँ Z+, जहाँ नेगेटिव वहाँ Z-, जहाँ रियल नंबर वहाँ R, जहाँ पॉजिटिव रियल नंबर वहाँ R पॉजिटिव, जहाँ नेगेटिव रियल नंबर वहाँ R नेगेटिव। ये मैंने आपको यहीं लिख के दिखा दिया। ऐसी रेशनल नंबर के लिए Q, अगर पॉजिटिव तो Q+, नेगेटिव तो Q-, ठीक है। इरेशनल नंबर I और कॉम्प्लेक्स नंबर C, तो ये आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे Z से किसका मतलब है, इंटीजर का मतलब है। तो सेट ऑफ ऑल x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू Z। अब x बिलोंग्स टू Z का मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -1 0 1 अप टू इनफाइनाइट। तो -1, चाहे माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर करें तो वही पॉजिटिव आ जाएगा, -1 का भी 1 4 9 इस तरीके से चलेगा। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होगा इसके लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे आपको करा दिया, ठीक। तो इसमें आज इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने इसमें देखा कि हम सेट को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, हाउ वी विल बी डिस्क्राइबिंग अ सेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट हमने इस वीडियो के अंदर देख लिया। दैट आर दे आर टू मेथड्स, फर्स्ट वन इज द रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एंड अदर वन इज द सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कुछ नहीं करते, जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कॉमा लगा के कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक सीक्वेंस देख लेते हैं वो क्या फॉलो कर रहे हैं। आइदर यू कैन राइट इन लैंग्वेज, या फिर आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड सेट्स के सिंबल, जैसे कि यहाँ पे हमने Z को यूज़ किया, ये आप देख सकते हैं Z को जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया। ये सब स्टैंडर्ड है। नेचुरल नंबर के लिए N, इंटीजर के लिए Z, पॉजिटिव इंटीजर के लिए Z+, नेगेटिव के लिए Z-, रियल नंबर के लिए R, रेशनल के लिए Q, इरेशनल के लिए I और कॉम्प्लेक्स के लिए C। तो इस तरीके से कर सकते हैं। हमेशा आप कैपिटल लेटर्स का यूज़ करेंगे सेट्स को लिखते समय, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली कुछ वीडियोस भी मैं अभी लाऊंगा जिस पर हम अभी भी डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट पर ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं मैथ्स से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस डालता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, शेयर करें, लाइक करें।